स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जीके से संबंधित जेएसएससी और जेपीएससी में पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन लेंगे, जो कि ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 1 से 50 तक आज देखेंगे। मीन्स इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा दूसरा, उसमें हम लोग 51 से 100 अगला 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे जेएसएससी और जेपीएससी दोनों एग्जाम में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक से ज़्यादा प्रश्न जो बार बार रिपीटेड है किसी न किसी एग्जाम में, जेएसएससी या जेपीएससी का, वो सारा प्रश्न इसमें लिए हैं। ज़्यादा चांस है ये सारा प्रश्न और भी जेपीएससी या जेएसएससी का एग्जाम हो उसमें पूछे जाएंगे। तो आप सब वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आप सबको उसकी जानकारी मिले और नॉलेज गेन हो। पहला, झारखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया था? तो झारखंड में राष्ट्रीय खेल 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में आयोजित किया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में झारखंड में जो आयोजित किया गया था। अगला, झारखंड का कौन सा जिला जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? तो झारखंड का जिला जो जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वह है गिरिडीह, जो कि इसमें पारसनाथ है। यहाँ पे पारसनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ के नाम पे रखा गया था। इसमें जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर जो हुए थे, उसमें 20 का मोक्ष प्राप्ति इसी पारसनाथ पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। और यह जैन धर्मों के साथ संथाल के लिए भी यह पहाड़ बहुत ही मायने रखता है। निचला हजारीबाग पठार में स्थित है पारसनाथ पहाड़। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी संवेद शिखर यहीं पे स्थित है। 4478 फीट या फिर 1365 मीटर इसकी हाइट है, सबसे ऊंची चोटी झारखंड की। तीसरा क्वेश्चन, तोपचांची झील या फिर तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये धनबाद में स्थित है। हरी पहाड़ी इसी में है। तोपचांची झील में ही अभयारण्य इसी में है। दोनों धनबाद में है। नेक्स्ट, जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो जमशेदपुर शहर की स्थापना जो कि टाटा के नाम से जाना जाता है, जमशेद जी नौसिरवन जी टाटा के द्वारा किया गया था। स्टील सिटी इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर। पांचवा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति वह है संथाल। दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। इसका अगर शॉर्ट में देखेंगे तो सुमुहो, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये ठीक है। अगर भारत की टॉप जनजाति के बारे में जाना जाए तो जो उसमें जो सीक्वेंस है उसको याद रख सकते हैं, बीजीसीएम अल्फाबेटिकल, भील, गोंड, संथाल, बीजीसी, बीजीसी, भील, सॉरी बीजीएस, भील, गोंड, संथाल और एम, बीजीएसएम, भील, गोंड, संथाल और मीना। यह है भारत की 4 प्रमुख जनजाति। और झारखंड की 4 प्रमुख जनजाति सुमोहो, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। छठा क्वेश्चन, झारखंड का अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था? तो अंग्रेज का जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दीवानगी प्राप्त हुआ था 1765 ईस्वी में, तो उसके बाद इन्होंने झारखंड में भी प्रवेश करना चाहा और सिंहभूम से 1767 ईस्वी में प्रवेश हुआ था अंग्रेजों का झारखंड में पहला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो जतरा भगत गुमला के से ताना भगत आंदोलन चालू हुआ था। ये प्योर गांधीवादी आंदोलन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम लोग बोलने का 50 क्वेश्चन है, लेकिन अगर जो डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ डिटेल बताया जा रहा है या फिर लिखा हुआ ब्रैकेट में, वो सब लीजिएगा तो कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर पूछा गया है 100+ क्वेश्चन हो जाएगा ऑलरेडी। अगला, किस आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? तो आदिवासी का निवास स्थान जो कि टंडा बिरहोर आदिवासी का है। धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? पहला, धुमकुरिया क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो युवा गृह है। और उराव जनजाति का उराव गृह है धुमकुरिया। अगला, कौन सा स्थल मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों का नगर मलुटी जो कि दुमका में है, यह मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी अगर पूछता तो देवघर हो जाता, लेकिन यहाँ पे मंदिरों का नगर मलुटी दुमका। झरनों का शहर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो रांची जिला झारखंड के झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। और भी 2-3 नामों से जाना जाता है, झारखंड का शिमला,
शहीदों का नगर या फिर बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी, इस सब नामों से रांची जाना जाता है। किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो केंद्रीय या फिर तंतु वाद्य यंत्र, इसे जो कि संथाली जनजाति में ये फेमस है, इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। केंद्रीय को ये तंतु वाद्य यंत्र है। देश भर में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो तसर रेशम जो कि रेशम का एक प्रकार है, उसमें अग्रणी उत्पादक राज्य में झारखंड पूरे देश में नंबर 1 है। कुल तसर जो उत्पादन होता है भारत में, उसका 70 से 75% केवल झारखंड से उत्पादन होता है तसर रेशम का। और इसका तसर रेशम का जो संस्थान भी है, केंद्र व नामकुम रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग और रांची को कौन सी नदी भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो हजारीबाग और रांची, इस दोनों यानी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार जो अलग होता है वह दामोदर नदी बेसिन से अलग होता है। अगला, ओलचिकी नामक लिपि के आविष्कारक कौन थे? तो ओलचिकी जो कि संथाल जनजाति का लिपि है, इसके आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था 1941 ईस्वी में। याद रखिएगा, संथाली जनजाति का ये लिपि है ओलचिकी, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया था 1941 में। छठा, 16 नंबर क्वेश्चन, किसकी कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीता था? तो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। झारखंड की कौन दो प्रमुख लोक कलाएं हैं? तो कोहबर और सोहराय, ये झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं। कोहबर और सोहराय को झारखंड का एक पहला ऐसा लोक कला है जिसे जीआई टैग या फिर झारखंड से मिलने वाला कोई भी पहला जीआई टैग से हासिल है कोहबर को। हजारीबाग में फेमस है कोहबर, और बिरहोर जनजाति के द्वारा मोस्ट ये पेंटिंग फेमस है, ये कला। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण कब मिला था? तो महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में पद्म भूषण मिला था। अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा जाए तो 2008 में, और पद्मश्री 2009 में मिला था। अगला, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण सिंह थे, जो कि 1832 में चालू हुआ था। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण की संज्ञा या गंगा नारायण की हंगामा भी बोला जाता है। इनके नेता गंगा नारायण सिंह, 1832 में यह विद्रोह चालू हुआ था। दालमा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? दालमा वन्य अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के निकट स्थित है। 1992 ईस्वी में यहाँ पे हाथी परियोजना चालू हुआ था, जो कि पूरे भारत का जो हाथी परियोजना था भारत का, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, दालमा वन्य अभयारण्य से। इसका क्षेत्रफल है 193.22 स्क्वायर किलोमीटर। 21 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किसकी सहायता से हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सीधा नहीं है कि क्वेश्चन में ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट छिपा हुआ है। जैसे अगर कभी ये भी पूछ देता है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में। इसके किसकी सहायता से? तो पूर्व सोवियत संघ, अभी से रशिया के नाम से जाना जाता है, तो रूस की सहायता से 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तिलका मांझी जो कि तिलका आंदोलन से संबंधित है, जावरा पहाड़िया इसका उपनाम था। 1785 ईस्वी में इसे भागलपुर में फांसी दी गई थी। झारखंड का प्रथम परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की शहादत किस युद्ध में हुई थी? क्वेश्चन यहाँ से भी याद रख लीजिएगा। परमवीर चक्र विजेता झारखंड का प्रथम लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, ये गुमला के निवासी थे। भारत पाक युद्ध 1971 में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में किस कारण से हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, हैजा बीमारी के कारण, या फिर कॉलेरा। याद रखिएगा, कॉलेरा भी याद रख लीजिएगा इंग्लिश वाला, क्योंकि जेपीएससी में हैजा ऑप्शन ना देके कॉलेरा दिया था, हिंदी भी और इंग्लिश में भी। उधवा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उधवा झील पक्षी विहार या फिर पक्षी अभयारण्य साहेबगंज राजमहल के आसपास स्थित है। यह झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल है। अभी इन्हें इसलिए ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, करंट न्यूज का भी, और बहुत बार पूछा भी गया है। झारखंड में किस त्योहार को फूलों का त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो सरहुल को झारखंड में फूलों का त्योहार के नाम से जाना भी जाता है। यह झारखंड का नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है चैत्र माह में जनरली सरहुल। और सरहुल में सरई फूल का मुख्य महत्व होता है साल वृक्ष का।
27 झारखंड का कौन सा नृत्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो छऊ नृत्य, जो कि झारखंड का एक बहुत ही फेमस नृत्य है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ख्याति प्राप्त हुआ। इस नृत्य के कलाकारों को बहुत बार पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत किसमें होती है? एक क्वेश्चन जेपीएससी में 2-3 बार पूछा हुआ था। झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत घरेलू कार्यों में होती है। 1857 के विद्रोह में पोरहाट सिंहभूम का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में पोरहाट सिंहभूम का जो नेतृत्व किए थे वह राजा अर्जुन सिंह किया था। झारखंड के किस लोक उत्सव को मकर संक्रांति से जोड़ा जाता है? तो टूसू पर्व या फिर टूसू पूजा, जो कि मकर संक्रांति के समय ही मनाया जाता है पंचपर्गनीय क्षेत्र रांची के आसपास जनरली। तो ये मकर संक्रांति का पर्व जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ है लोक उत्सव, वह टूसू पर्व हो जाएगा। टूसू नामक एक कन्या की शहादत की याद में ये पर्व मनाया जाता है। कुर्मी जनजाति में जनरली ये पर्व बहुत ही बृहद पैमाने पे मनाया जाता है। अगला, मुंडा दुरुंग नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने किया था? तो मुंडा दुरुंग नाम से पहले पूछा, अगर इससे भी जाएगा कि मुंडा दुरुंग क्या है, तो मुंडारी लोकगीतों का संकलन, ये संकलन करता कौन है? तो डब्ल्यू जी आर्चर। 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो झारखंड का एकमात्र भाषा जो कि संविधान की जो 22 भाषा है जिसे कि 8वीं अनुसूची में दिया गया है, शामिल किया गया, उसमें से संथाली है जो कि 2003 में शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से कब भागे थे? पहले क्वेश्चन यही रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में कौन बंद थे? तो जयप्रकाश नारायण। ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ 9 नवंबर 1942 को भागे थे। दीवाल फांद कर दीपावली के अवसर पर इन्होंने भागा था। अगला, छिन्नमस्तिका मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर और भैरा नदी के संगम पर स्थित है, जो कि रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित है यह मंदिर। इसमें माँ तारा की मंदिर है। बौद्ध धर्म के अनुसार माँ तारा की मंदिर, हिंदू धर्म के अनुसार से काली माँ की प्रतिमा, छिन्नमस्तिका मतलब मस्तक नहीं है। झारखंड अवसर विकास और ग्रामीण विकास जोहार कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? अगर सही से पूछा जाए तो योजनाओं में या फिर कोई भी चीजों में झारखंड के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार अगर पूछा गया है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन इसमें शामिल है जोहार। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा था झारखंड में। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार एसटी की जनसंख्या 26.2%। अगर एससी मतलब अनुसूचित जनजाति 26.2%, और अगर अनुसूचित जाति यानी एससी का पूछता तो 12.1%। किस नदी को बंगाल का शोक या फिर झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी की संज्ञा दी जाती है? तो बंगाल का शोक या फिर झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। दामोदर नदी लास्ट में जाके इस गंगा नदी में मिलती हुई है और इसका प्रवाह बंगाल की खाड़ी में जाकर लास्ट में गिरती है। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अजय नदी जो कि राजमहल की पहाड़ी में से निकल राजमहल की पहाड़ी पे स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोध या फिर बूढ़ागढ़ जलप्रपात, जो कि बूढ़ा नदी पे ही है। 143 मीटर इसकी हाइट है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हुंडरू जलप्रपात पूछा जाए तो ये रांची में स्वर्णरेखा नदी में है हुंडरू जलप्रपात। यहाँ पे लोध या बूढ़ागढ़ जलप्रपात के बारे में है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूसरा में हुंडरू जलप्रपात। झारखंड का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड का पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जो कि बीजेपी से थे। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, जिस समय ये मुख्यमंत्री बने थे वो समय ये विधानसभा मतलब किसी भी विधानसभा को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ये उस समय कोई भी विधानसभा क्षेत्र से नहीं थे। इन्होंने रामगढ़ उपचुनाव में लास्ट में विधायक बने थे। राज्य निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे। अगर उस समय प्रधानमंत्री पूछा जाए तो अटल बिहारी। अगर उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आर के नारायण।
झारखंड राज्य में कुल कितने संसद सदस्य हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 20 संसद सदस्य है। याद रखिएगा, यहाँ सांसद सदस्य बोला गया, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा। तो अगर लोकसभा की बात की जाए तो 14 सांसद और राज्यसभा की बात की जाए तो 6 सांसद। कुल झारखंड में 20 सांसद है। झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में झारखंड के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये दोनों क्वेश्चन आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। झारखंड का कौन सा त्योहार पशुधन से संबंधित है? तो सोहराय झारखंड का ऐसा त्योहार है जो पशुधन यानी पशुओं से संबंधित है। सेंद्रा क्या है? तो सामूहिक वार्षिक सामूहिक शिकार है एक सेंद्रा। झारखंड का कौन सा जनजाति बहादुर जनजाति के नाम से जाना जाता है? तो खरवार जनजाति, जो कि अपनो मतलब क्या इसको बोला जाए, बहादुर जनजाति यानी सत्य के लिए न्यूछावर करने के लिए जनजाति जाना जाता है खरवार जनजाति। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मीन सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को 18 जिलों में, राज्य के 18 जिलों में ये लागू है अभी। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी ये 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था संथाल परगना के 6 जिलों में। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून 1837 में लागू हुआ था। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था? तो 2015 में। तो ये था टॉप 50 जो कि बार बार किसी ना किसी एग्जाम में जेपीएससी या जेएसएससी के एग्जाम में झारखंड जीके का ये प्रश्न पूछे गए थे। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप सब जुड़ जाइएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। और झारखंड जीके या फिर झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। प्ले लिस्ट में सारा करके जेएसएससी स्पेशल या फिर जेएसएससी प्रैक्टिस सेट जेपीएससी प्रैक्टिस सेट इस टाइप करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वो सब ज्वाइन करके बहुत सारा वहाँ वीडियो है आप अपलोड ऑलरेडी आप सब देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।